Hello, I am Dr. Yasmin. I am homeopathic doctor completed from the Navi Mumbai. Here मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेशेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स कम्प्लीटली टोटली अगेंस्ट है, होम्योपैथी एलोपैथिक के खिलाफ हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम होम्योपैथिक के अगेंस्ट एलोपैथिक के अगेंस्ट हमारा होम्योपैथिक बिल्कुल भी नहीं जाता है। हम क्लियरली पेशेंट्स को बोल देते हैं कि वो एलोपैथिक मेडिसिन भी साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन को आप बंद कर दो। आप दोनों ही मेडिसिन को लो, प्रायर टाइम पे लो, 1 घंटा 2 घंटा पहले ले लो होम्योपैथिक मेडिसिन और फिर एलोपैथिक ले लो, या फिर होम्योपैथिक को एलोपैथिक के बाद ले लो। अगर वो फास्टिंग में है तो वो पहले ले लो। सो ऐसे हम अपने पेशेंट्स को समझा देते हैं कि कौन सा आपको पहले लेना है और कौन सा आपको बाद में लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं आती है कि कौन सा हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है और एकदम ही नहीं लेना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम ही नहीं लेना है, आपको लेना तो दोनों ही है। और अगर आप होम्योपैथिक भी ले रहे हो तो आपको एलोपैथिक लेना है, और अगर आपने होम्योपैथिक चालू किया है तो डेफिनेटली आप होम्योपैथिक किसी के भी कहने पे बंद नहीं करोगे जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहता है। दूसरी बात ये रहती है कि होम्योपैथिक बिल्कुल भी एलोपैथिक के अगेंस्ट नहीं है। जब होम्योपैथिक स्टार्ट हुआ था तो तब के टाइम की जो प्रैक्टिसेस थी, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती थी तब के टाइम पे, जैसे कि अगर किसी के पेट में पैरों में अगर किसी ने पेट में किसी सांप ने बिच्छू ने काट दिया तो वो हिस्सा ही उन लोग काट देते थे। उस टाइम पे एलोपैथिक की प्रैक्टिसेस ऐसे होती थी। तो उस टाइम पे ऐसे प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए होम्योपैथिक का इस्तेमाल शुरू हुआ था। उस टाइम के लिए वो होम्योपैथिक सही था और एलोपैथिक की प्रैक्टिसेस 100% सही नहीं थी कि किसी को अगर सांप ने काट लिया है तो हम पूरे तरीके से उसका पैर ही काट दें। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। उसके पहले ही पेशेंट, मतलब जहर के असर से तो पेशेंट बाद में मरता, शायद 10 दिन वो ज़िंदा रह जाता, लेकिन उससे पहले पैर कटने की वजह से, क्योंकि पैर कटने के बाद का सोल्यूशन उस वक्त के टाइम के डॉक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं था कि स्टिचेस मार दो, टाके मार दो, ऑपरेशन कर दो, पूरा स्किन लगा दो। तो ऐसे टाइप के ग्राफ्टिंग वगैरह के मसले सॉल्व नहीं होते थे उस टाइम पे। इसलिए डॉक्टर्स को जो जिन्होंने होम्योपैथिक स्टार्ट किया उनको ये प्रॉब्लम आई कि जब ये चीज़ें और ज़्यादा डेंजर में डाल रही है, डेथ ला रही है पेशेंट को, तो फिर ये प्रैक्टिस क्यों करना है। तो वो तब के टाइम के लिए था, क्योंकि ब्लड लॉस से ही पेशेंट मर जाता था तभी के तभी। और अगर हम थोड़ा सा टाइम हमें मिलता तो हम उसका वेनम तैयार करके फिर उस टाइम तक उसको ठीक कर सकते थे, उतने टाइम तक। तो ऐसा था। और लीचेस का यूज़ होना, लाइक ब्लड करके उसको प्यूरिफाई करना, जैसे पेशेंट एकदम ही डेंजर में चले जाता था, बिकॉज उस टाइम पे ब्लड रोकने का कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं था। जो तरीका अवेलेबल था उसमें पेशेंट को इतना इंतहाई दर्द होता था कि वो पेशेंट दर्द से भी कई बार मर जाता था। अभी के टाइम पे हमारे पास एनेस्थीसिया है, अभी के टाइम पे हमारे पास ब्लड लॉस रोकने के लिए सारे साधन हैं, सारे इंजेक्शंस अवेलेबल है। अभी के एलोपैथिक से हमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ना ही किसी को प्रॉब्लम्स हो भी सकती है, बिकॉज अभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको फॉलो करने हैं वो सही है, वो गलत नहीं है कहीं से भी। उन लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं आपको एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट देने के लिए। ये प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज़ आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। आप एलोपैथिक लीजिए, 2 घंटे या 1 घंटे के फ़र्क में पहले या बाद में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ले लीजिए। और होम्योपैथिक मेडिसिन लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा काम करता है। जिसको एकदम ही किसी भी मेडिसिन से असर नहीं पड़ता है उसे होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम देती है। मेंटली तौर पे भी लोग जो भी परेशान रहते हैं, जो लगातार मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुके हैं, मोस्टली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं उनको समझ आ गया है कि सिर्फ एलोपैथिक से उनका काम नहीं होगा, तो उस दौरान उनको होम्योपैथिक का सहारा साथ में ले लेना चाहिए, बिकॉज़ वो आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और वो आपको काम आता है।
एलोपैथिक केसेस लॉन्ग टर्म पे इसलिए अच्छा है, क्रोनिक केस पे इसलिए अच्छा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो होते हैं ना, वो ऑर्गन्स डैमेज नहीं करते, वो आपको किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी स्किन इश्यूज़ के लिए मेडिसिन्स ले रहे हो होम्योपैथिक, जिसमें आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा तभी मेरे को आराम मिलेगा, तो उस दौरान अगर आप रेगुलरली कोई अदर दवाइयाँ खा रहे हो तो हो सकता है कि आप अगर वीक हो या आप कुछ भी इश्यूज़ है तो हो सकता है कि आपके कुछ ऑर्गन्स थोड़े टाइम के लिए इन्फ्लेमेशंस वगैरह में जा सकते हैं। बट खैर लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लॉन्ग टर्म केसेस पे आपको आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। आप उसे 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूसली विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म केसेस जो होते हैं जो कि होम्योपैथिक के आप लेते जाओ, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम्स के लिए आपने ले लिया है, फिर आपको उससे कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग गए। आपके मेंसेस पहले रेगुलर थे, आपने एकने के लिए लिया था और आपको मेंसेस फिर इरेगुलर हो गए, या मेंसेस में कुछ स्कैंटीनेस आ गया है या कमी आ गई है, तो ऐसा कुछ भी आपको होम्योपैथिक से नहीं दिखेगा। आपको कुछ भी ऐसे मतलब फ़िक्र नहीं होने की ज़रूरत है। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं आपको वो उसी के लिए ही धीरे धीरे टारगेट करेगा, और उसी के लिए ही टारगेट इन द सेंस अच्छे वे में टारगेट करेगा, और धीरे धीरे आपको उससे रिलीफ भी आने लगेगा लाइक, और आपको बहुत ही जल्द उसमें आपको लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छा इलाज मिल जाएगा। सो होम्योपैथिक का आप एलोपैथिक के साथ भी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और अगर आपके सिम्टम्स कम्प्लीटली सबसाइड हो गए हैं, कोई और पैथी आप इस्तेमाल कर रहे हो और फिर आपको डर है कि अभी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कोई और मेडिसिन को लॉन्ग टर्म लेने पे, तो आपको अगर आपके डॉक्टर ने कम्प्लीटली उस मेडिसिन को क्विट करने बोल दिया है तो आप उसे क्विट कर लो और आप होम्योपैथिक पे आ जाओ और कम्प्लीटली होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो। मैनेजमेंट के लिए आप उसको 1 साल 2 साल तक मैनेज करते रहो, और जब आपके सिम्टम्स कम्प्लीटली आपको वापस से रेमिटेंट नहीं लग रहे हैं, वापस से रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू गो फॉर होम्योपैथिक। 2-3 साल 1 साल आप ले लो, और जब आपको लगे कि पूरी तरीके से अब ये तो वापस नहीं आ रहा है, तो आप उसको डॉक्टर को बोल के बंद करा सकते हो, या आपका रेगुलर डॉक्टर खुद ही आपका वो प्रॉब्लम बंद कर देगा। मेडिसिन लेने की आपको लॉन्ग टर्म से की ज़रूरत नहीं होएगी फिर। पीडियाट्रिक केसेस, जीरियाट्रिक केसेस, पीडियाट्रिक इन द सेंस जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए भी होम्योपैथिक के मेडिसिन बहुत अच्छे हैं। उनको मीठा रहेगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उनको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, चाहे उन अपेंडिसाइटिस हो या कुछ भी हो। हाँ, लेकिन आपको उसके साथ साथ एलोपैथिक का जो भी मेडिसिन है आपको वो चालू रखना है, और प्लस आपको बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नॉट ओनली अपेंडिसाइटिस, आप किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए एलोपैथिक को होम्योपैथिक को ले सकते हो, ठीक है। और जीरियाट्रिक केसेस है जिसमें पेशेंट एकदम डेबिलिट हो गया है, एकदम ही मतलब पेशेंट का होप भी ख़त्म हो गया है किसी भी मेडिसिन से, लेकिन होम्योपैथिक वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मतलब काम आएगा। आपको मेंटली भी वो प्रमोट करेगा। आप मेंटली अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कशन करके आप बता सकते हो कि आपको क्या इल्यूजन्स आ रहे हैं, डिल्यूजन्स आ रहे हैं, क्या ख्याल आ रहा है, क्या ख्वाब आ रहा है, क्या डर है आपके दिल में इस एज में, किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने डॉक्टर को बोलोगे तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिसिन भी देंगे और उस हिसाब से आपका इलाज भी करेंगे। और जो कि बाकी पैथीज़ में ये सारे मेडिसिन के रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि आपको वो दे पाए वो दवाइयाँ, तो वहाँ पे होम्योपैथिक काम करती है। जैसे कैंसर केसेस है, लास्ट है स्टेजेस है जहाँ पे एलोपैथिक का अब लेना देना कुछ बनता नहीं है। आप वहाँ पे होप अच्छा रखने के लिए, अपनी से मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको डॉक्टर बहुत ही अच्छे से चीज़ों को आपके ट्रीट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो एलोपैथी के साथ साथ आप होम्योपैथिक लो, और होम्योपैथिक आपको लास्ट होप तक नो होप नहीं करेगा। यू विल गेट द रिज़ल्ट इफ़ यू रिलाई, लाइक कम्प्लीटली आप ट्रस्ट करोगे तो होम्योपैथिक ज़रूर आपको उसमें काम देगा। और होम्योपैथिक लाइक कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करता है, सबसे बेस्ट उसका ये है। लेकिन आप होम्योपैथिक को लेना है तो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर, अच्छे कंसल्टेंट से ही राब्ता कीजिए, और जो कि अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएट है, तो आपको बहुत अच्छा उससे इलाज मिलेगा।